बात बताएं, ये इश्क, इलेक्शन और शादी से जो पहले वादे किए जाते हैं इसको हवाई फायरिंग कहते हैं। बिल्कुल। अच्छा रोज साहबा, मेरा आपसे एक सवाल है कि आप इस बात को मानती हैं? कहते हैं अगर रूठने और मनाने का अमल रुक जाए तो मोहब्बत को जंग लग जाता है। बिल्कुल सही। आई थिंक इट्स पर बहुत पहले मैं बस में सफर कर रहा था, मेरी कोनी बार बार एक खातून को टच हो रही है, मुझे कह रही है देखिए आप ये जो कर रहे हैं ना ये ठीक नहीं कर रहे। मैंने कहा इतने रश में मैं इतना ही ठीक कर सकता हूँ। और देखिए हालात इस तरह के हो गए बरकत भाई, हाँ। आप यकीन करें लोगों की शुगर 300 है लेकिन लहजे में फिर भी मिठास नहीं आती। वही कड़वे लहजे। ये कौन सही है बात कड़वे है। के लोगों बच्चे? आज भी मुझे याद आया तो एक शौहर अपनी बीवी से कह लेंगे तुम इतना काम करती हो रोजाना, थक जाती हो, क्यों ना हम कोई काम वाली रख लें। बीवी ने कहा मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, पहले मैं इस घर में काम वाली थी। हाँ। बंदा कह रहा अपनी बीवी से क्यों ना इस दफा हम अपना वीकेंड कुछ अलग तरीके से मनाएं। बीवी कह रही बिल्कुल ठीक है। शौहर कह रहा ओके फिर मंडे को मिलते हैं। टीचर भी मुझे टोकती थी स्कूल में, क्या है ये, इधर आओ। मैंने जी मैम। क्या हो गया? मैं कुछ नहीं। दिख रहा है तुम्हें क्लियरली? मैंने हाँ दिख रहा है। यूं क्यों कर रहे हो? फिर सीधा करो। फिर मैं यूं करता था और यूं करता था, दर्द होता था आंखों में, क्योंकि यही आदत है, ये मेरा नॉर्मल है। फिर यूं हो गया ऐसे करके, फिर मैं कॉन्शियसली ऐसे रहने लगा, फिर मैं लगने लगा चूतिया। पूरा दिन यूं रहता है, फिर सब कॉन्शियसली ऐसे हो जाता है। फिर मेरे को लगा कि मेरा नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है, क्योंकि टीवी कंजम्पशन बहुत था। ओके। क्योंकि हम 1 BHK था, हाउस रानी में रहता था मैं, और टीवी बहुत करीब था, बेड के टीवी करीब था बहुत, तो पूरा टाइम वहाँ ऐसे करके बैठे रहने की आदत थी रात को। भारतीय इतिहास की सबसे बेस्ट चीज ये है, इतिहास एज अ सब्जेक्ट, हिस्ट्री जी। भारतीय इतिहास की सबसे बेस्ट चीज ये है कि पुरानी सारी सभ्यताएं खत्म हो गई, रोम यूनान सब खत्म, भारत जिंदा है। ओके। भारत जिंदा है, लेकिन उस जिंदा भारत ने जो उसके लिए अमृत था उस पर ध्यान देने की बजाय कहानियों पे ज्यादा ध्यान दे दिया। रोमांस यानी कि लड़के लड़की वाला रोमांस नहीं, रोमांटिक थिंकिंग। एग्जैक्टली उस पर ज्यादा ध्यान दे दिया। अगर वो भारत के जिंदा होने के और उसके महान होने की गाथा पे ध्यान देता ना, जो कि अब गवर्नमेंट करने को सोच रही है, इसको लेके बड़ा हो हल्ला मच रहा है, पर शायद ऐसा मुझे लगता है कि वो यही सोच रहे हैं कि उस भारत का जो अमृतत्व का सिद्धांत है उसको फिर से जिंदा किया जाए। जब आप बिखरते हो ना अपनी जिंदगी में भाई, वो टाइम आपको समझ ही नहीं आता आपको करना क्या है जिंदगी में। और एक लोगों को लगता है लड़के ना बहुत स्ट्रांग होते हैं, भाई ये नहीं रो सकते। भाई मैं उस टाइम मैं अपनी मम्मी के पास आ गया ना रात को, लाइक 2-2 घंटे रोता था। मैंने कहा यार क्या चल रहा है, और उस टाइम आपको चीजें समझ नहीं आती। मम्मी समझा रही होती कि भाई ये जिंदगी नहीं है, ये इससे भी आगे जाकर के तेरे को काम करना है, राइट। बट जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो ना, और जब आप बिखरते हो तो आपके लिए सब कुछ खत्म हो जाता है। कोई गोल्स नहीं रहता जिंदगी में। आपको लगता है यार क्या हो गया आपके साथ ये जिंदगी में, आपने इतना ट्रस्ट दिखाया, आपने इतना सब कुछ करा, और वो इंसान आपको धोखा देके चला गया, राइट। बहुत मुश्किल टाइम था यार एक्चुअली मेरे लिए। लाइक इट वाज, मेरे को नींद नहीं आती थी भाई। मैं एक वो सुना होगा आपने, एक वो भजन चलता है भोले राम आजा राम, बहुत सब लोगों ने सुना होगा। वो ऋषिकेश में ना उसकी आरती होती थी भाई शाम को 7 बजे। तो मैं वहाँ रोज शाम को ना मेरा भाई लेके जाता था, कल में मेरा भाई बोलता था चल ऋषिकेश चल रहे हैं, हरिद्वार चल रहे हैं, एटलीस्ट यू विल गेट मेंटल पीस। बिकॉज जब आप डिप्रेस रहते हो ना आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। वही वाली बात है, चाहत वाली बात है। या तो आप किसी को इतना चाहते हो कि आप उसके मिलने के बाद भी उसे उसी तरीके से प्यार कर रहे हो। से बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, बट मोस्टली लोग क्या होते हैं कि एक वो जब वो कोई चीज़ मिल गई ना, जब तक कोई चीज़ मिली नहीं है, उसकी क्रेविंग हो रही है, तो आप, मैं कह रहा हूँ ऑल इन दे दोगे। बट ये तो ह्यूमन नेचर है ना। अगर आपको वो चीज़ मिल गई तो फिर आप कैसे वो एफर्ट्स लगाओगे? बताओ क्यों लगाओगे? रीज़न बताओ क्यों लगाओगे? कोई रीज़न ही नहीं बचा, वो तो आपको मिल गया बंदा। तो क्या इसको हम सेल्फिश बोलेंगे? सेल्फिश नहीं, ह्यूमन नेचर है, सबके साथ है ये सीन, सबका है ये सीन। थोड़े से तो एफर्ट्स कम हो ही जाएंगे। कोई भी बंदा हो ना, 100% कोई कभी नहीं दे पाएगा, सबके थोड़े बहुत तो कम होंगे, ये तो पक्का है। ओके। अगर मैं पूछूं रिलेशनशिप कितने तरह की हो सकती है? लाइक अरे आजकल तुम कितनी भी तरीके की हो सकती है। आपको पता ही है आजकल तो अलग ही चल रहा है।